बेपरजॉय की कराची की तरफ पेशकदमी, समंदरी तूफान असरात दिखाना शुरू। शहर में तेज हवाएं, बूंदाबांदी। डायरेक्टर साइक्लोन सेंटर जुबैर सिद्दीकी के मुताबिक जुमेरात से हफ्ते तक बरसात होगी। पहला स्पेल 60 से 70 मिलीमीटर का हो सकता है। और कराची में दफा 144 नाफिज, साहिल पर जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी। कराची में तमाम तालीमी सरगर्मियां मनसूख। इम्तिहानात, सेमिनार, समर कैंप्स और दीगर इवेंट नहीं होंगे। जामिया कराची में भी कल तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। ठट्ठा के साहिली बस्ती केटी बंदर में तूफान के असरात, 13,000 अफराद को निकाल लिया गया। तमाम गांव खाली। पाक फौज लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। शरजील मेमन का कहना है साहिली पट्टी से 22,000 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साहिली इलाकों का भी जायजा। बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत कर दी। कहा जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकलें। तूफान आने के बाद रेस्क्यू का काम नहीं कर सकते, ये सब पहले करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं। वफाकी हुकूमत और NDMA के मुतालिका जिम्मेदारान हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। हर साल बारिशों में शहर के कई इलाके और अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करती हैं। मॉनसून बारिशों से कबल नालों की सफाई सिंध हुकूमत अफसरान की करप्शन की नजर हो जाती है। भारतीय गुजरात में हाई अलर्ट। जोहू बीच पर तेज और ऊंची लहरें, 5 लड़कों को बहा ले गई। 1 हलाक, 2 लापता, 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जान से गए। तूफान के बायस 7,000 अफराद का इनखला। चित्राल में तूफानी बारिशों से तबाही, मुतअद्दिद घरों की छतें मुनहदिम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गंदम की फसल और बागात तबाह हो गए। चमरखंड नाले में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया। बारिश से चित्राल गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल। कोरोना के लिए मिली इमदाद, टाइगर फोर्स बनाने में फूंक दी। मस्टंडो की फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में PTI पेश है। इसराइल और भारत से ताने बाने भी मिल रहे हैं। फौज को तकसीम करने और पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश थी। चेयरमैन PTI ने वजीर आजम, वजीर दाखिला पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया। सबूत मांगने पर आए बाएं शाएं करते रहे। आर्मी चीफ डेटा लीक में चेयरमैन नादरा बेकसूर है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा के तौर पर तारिक मलिक की खिदमात को सराहा। कहा उम्मीद है तारिक मलिक मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन की तारीख पर ही इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी। शुजाबाद, बिहाड़ी, लाहौर में मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया। अवाम नफरत और इंतशार से थक चुके हैं। मगरबी दुनिया ने अमेरिका और भारत की मदद से तीसरी कुव्वत को जन्म दिया। ये तीसरी कुव्वत 2018 में धांधली से मुसल्लत की गई। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा एजेंडा CPAC को रोकना था, मुल्क के साथ मजाक किया गया। कमजोर स्टेट को मजबूत करना आसान नहीं। मुल्क का दिफाई निजाम सबूताश किया जा रहा था, हमने बचा लिया। चीन का एतमाद बहाल करना होगा, हर रुकावट को वलियामेट करना होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने फौजी अदालतों में मुकदमात की मुखालफत कर दी। मुकदमात की तायीद असेंबली ने करारदाद की सूरत में की। पार्लियामान को ऐसा करना शेवा नहीं देता। आइन मौजूद है, हमें उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। सेनेटर रजा रबानी बोले टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें बनाना छोड़ दें। कौमी असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है इलेक्शन अब बहुत जरूरी है। आसिफ जरदारी ने कहा इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूंगा। इनसे कहता हूं इलेक्शन तब होंगे जब अवाम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बोले नजरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी, वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने लोगों को सेफ हाउस में रखा है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुछ लोग अभी तक घरों से लापता हैं। अगर मतलूबा नंबर्स उनके पास होते तो पीपल्स पार्टी सामने रखती।
इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो किया जा रहा है हम तस्लीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जमाते इस्लामी के मुश्ताक अहमद का सेनेट से वॉकआउट, कहा कराची में अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करवा रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है। जमाते इस्लामी का मैंडेट तस्लीम किया जाए। हाफिज नईम चाहते हैं कि पीटीआई के लोगों से वोट भी हम लेकर दें, तो ये मुमकिन नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं हाफिज नईम अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जागीर कहना गलत है। हलीम आदिल शेख बताएं किसके खौफ से भागे हुए हैं। मेयर डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार तय कर लिया। सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाजत होगी। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए जाएंगे। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। मुमकिन बारिशों के पेश नजर आर्ट्स काउंसिल कराची हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा वजारत खारजा के मुताबिक एमएलए साइन होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कीनिया के हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है वो स्पेशल जेआईटी के साथ ताउन नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कीनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। स्पेशल जेआईटी की रिपोर्ट कुछ ताखीर का शिकार हुई। इंटरपोल के साथ कम्युनिकेशन जारी है। अदालत ने समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई अरकान और दीगर फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइक सर्विस की ऐप हैक हो गई। सार्फिन को गालियों वाले नोटिफिकेशन आ गए। बाइक सर्विस ने मैसेजेस पर मुआजरत कर ली, कहा ऐप हैक कर ली गई थी जिसे बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मालूमात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर खजाना के बयान पर लाइलमी जाहिर कर दी। बताया 2 दिन पहले इसहाक डार ने कहा था वो 2 तरफा कर्ज की प्रोफाइलिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता। रवा माह $3.6 अरब की रकम वाजिबुल अदा है। $0.9 अरब फाइनेंसिंग की जरूरत है। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $23 अरब कर्ज वापस करना होगा। गुज़श्ता माह $2 अरब 10 करोड़ की तरसीलात ज़र मौसूल। अप्रैल के मुकाबले में 4.4, मई 2022 के मुकाबले में 10.4% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल जुलाई से मई तक तरसीलात ज़र में 12.8% की कमी हुई। मई 2023 में सबसे ज्यादा सऊदी अरब से $52 करोड़ 40 लाख मौसूल हुए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मिल। प्लान विफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और दीगर शामिल। मंसूबों के मुकम्मल होने से शहरियों को बुनियादी सहूलियात मैसर आएंगी। आबी रेलों का खदशा होगा, न ही ट्रांसपोर्ट के मुज़रिस असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे। 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई के बयानिए पर पब्लिक सर्वे। शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई काबिल मुज़म्मत करार दे दी। जो मामलात हैं मुल्क के अंदर तय करें। किसी सियासी और गैर सियासी शख्स ने मुल्क को ऐसे बदनाम नहीं किया। शहरियों की राय, कहा गैर मुल्की सतह पर मुल्क की मनफी तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा बयानिया इंटरनेशनल मीडिया पर जग हसाई के सिवा कुछ नहीं। चेयरमैन पीटीआई खुद को जैसा दिखाता है, लीडर ऐसा नहीं होता। नामवर फनकारों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। बानिए पाकिस्तान और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका की सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमन व अमान को बर्बाद करने वालों को बिला ताखीर सजा देने का मुतालबा। शहदा के लवाहिकीन का सानिया 9 मई के दिल सोज वाकयात पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा 9 मई को हमला सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं, तमाम शहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने सवाल किया, यह हमला किसी दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया। हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा का कहना था,
शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। CSDS के हालिया सर्वे ने भारत में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का भांडा फोड़ दिया। सर्वे में किए गए सवालात के जवाब में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वाज़ेह फर्क पाया गया। 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मुआशी हालात को खराब तरीन करार दिया। बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, 57% मुसलमान नाला, 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। नजम सेठी या ज़का अशरफ, कौन बनेगा चेयरमैन PCB? पीपल्स पार्टी का नजम सेठी का नाम तजवीज करने पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। क्रिकेट बोर्ड वजारत खेल का मातहत है, चेयरमैन का फैसला पीपल्स पार्टी का इख्तियार है। वजीर खेल एहसान मजारी ने ज़का अशरफ का नाम वजीर आजम को भेज दिया। वेलकम बैक चैंपियंस, मैनचेस्टर सिटी का बरतानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों की एक झलक देखने मद्दाह उमड़ आए, हर तरफ नीला रंग छा गया। प्लेयर्स ने डबल डेकर बस पर मैनचेस्टर का चक्कर लगाया, जीत का जश्न मनाया। सिटी ने सीजन में 3 टाइटल अपने नाम किए। और शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाईं। मेहदी हसन के गाए गीत आज भी मकबूल।